अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुखलिस पैगंबर हैं। उनका लक़ब कलीमुल्लाह है क्योंकि वह अल्लाह ताला से हम कलाम करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान अलैहिस्सलाम और भाई का नाम हारून अलैहिस्सलाम था। आप में ताकत और कुव्वत बहुत ज्यादा थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले एक मगरूर और जालिम बादशाह था जिसका नाम वलीद बिन मुशब था, जो फिरौन के नाम से मशहूर है, जो बनी इसराइल के कौम पर जुल्म व सितम करता था और उनसे गुलामों की तरह काम लेता था। फिरौन को मानने वाले खिप्ती कहलाते थे और वो ऐश व आराम की जिंदगी गुजारा करते थे। एक रोज फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुकद्दस से मिस्र के जानिब एक आग बढ़ता चला आ रहा है। वो आग तमाम मिस्र वालों को जला डालता है, मगर इस आग से बनी इसराइल के घर महफूज रहते हैं। फिरौन ने इस ख्वाब की ताबीर अपने पास मौजूद कहीनों से पूछी तो उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जिसकी वजह से मिस्रियों खिप्तियों की हलाकत होगी। तौरात में है और तारीख के जानने वाले भी कहते हैं कि फिरौन को बनी इसराइल के साथ इसलिए दुश्मनी हो गई थी कि उस जमाने के काहिनों, नजूमियों और क्याफागरों ने उसको बताया था कि उसकी हुकूमत का ज़वाल एक इसराइली लड़के के हाथ से होगा। और कुछ तारीखी रिवायतों में है कि फिरौन ने एक भयानक ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर दरबार के ज्योतिषियों और काहिनों ने वहीं दी थी, जिसका जिक्र गुजर चुका है। इस पर फिरौन ने एक जमात को इसलिए मुकर्रर किया कि वह तफ्तीश और तलाश के साथ इसराइली लड़कों को कत्ल कर दे और लड़कियों को छोड़ दिया करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जब हमल से हुई तो इसकी खबर किसी को न हुई। उन्होंने सबसे छुपाए रखा और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब भी सिवाय करीबी रिश्तेदारों को किसी को मालूम न हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नसब वंश कुछ वास्तों से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। उनके वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम युकाबुद था। इमरान के घर में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ऐसे ज़माने में हुई जबकि फिरौन इसराइली लड़कों के कत्ल का फैसला कर चुका था। बहरहाल जूझू करके 3 माह तक उनके पैदा होने की किसी को मुतलक खबर न होने दी। इस सख्त और नाजुक वक्त में आखिर अल्लाह ताला ने मदद की और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में यह बात डाल दी कि एक ताबूत की तरह का संदूक बनाओ, जिस पर राल और रोगन पालिश कर दो ताकि पानी अंदर असर न कर सके, और उसमें उस बच्चे को हिफाजत से रख दो और फिर उस संदूक को नील नदी के बहाव पर छोड़ दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने ऐसा ही किया और साथ ही अपनी बड़ी लड़की मूसा की बहन को लगाया कि वह इस संदूक के बहाव के साथ किनारे किनारे चलकर संदूक को निगाह में रखे और देखे कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत का वायदा किस तरह पूरा करता है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह ताला ने यह बशारत पहले ही सुना दी थी कि हम इस बच्चे को तेरी ही तरफ ला कर देंगे और यह हमारा पैगंबर और रसूल होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस संदूक में थे वह संदूक बहते बहते फिरौन के महल के पास पहुंचा। महल के दरबारियों ने संदूक को निकाल लिया। फिरौन की बीवी आसिया रजी अल्लाहु अन्हा जो नेक खातून थीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और फिरौन से कहा, ये तेरी और मेरी आंखों की ठंडक है और इसे अपना बेटा बना लें। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी और दूध के लिए रोने लगे तो दूध पिलाने वालियां लाई गईं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया। करीब में ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो आपकी निगरानी करते हुए पीछे आई थी कहने लगी, मैं एक घर जानती हूँ जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। इस तरह अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वापस उनकी माँ के पास लौटा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के महल में पाई और जवान हुए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ताकत व कुव्वत बहुत अता की थी। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने 2 लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा। उसमें से एक बनी इसराइल से था और दूसरा खिप्ती था। बनी इसराइल के शख्स ने आपसे मदद मांगी। आपने मदद का इरादा किया और खिप्ती को एक मुक्का मारा जिससे उसकी मौत हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद कत्ल का नहीं था,
और आपने अल्लाह ताला से तौबा किया। तफसीर सूरह कसस आयत 15 और 16। अगले दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम शहर के तरफ निकले तो देखा कि वही बनी इसराइल फिर किसी से झगड़ रहा है और आपको देखकर फिर से आपसे मदद तलब की। आपने फरमाया, तू तो झगड़ालू आदमी है और उसके मुकाबले वाले खिप्ती के तरफ हो गए। बनी इसराइल ने कहा कि कल जैसे एक आदमी को मारा था, क्या आज मुझे भी मार डालोगे? उसकी इस बात से आप समझ गए कि कल वाली बात पूरे शहर में फैल गई है। जब फिरौन को पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम ही मिस्री के तिल हैं, तो फिरौन ने जल्लाद को हुक्म दिया कि मूसा को गिरफ्तार कर हाजिर करे। मिस्रियों के इस मजमे में एक मुअज्जज शहरी वह भी था जो दिल व जान से हजरत मूसा से मोहब्बत रखता और इसराइली मजहब को जानता था। यह फिरौन ही के खानदान का आदमी था और दरबार में हाजिर था। उसने फिरौन का यह हुक्म सुना तो फिरौनी जल्लाद से पहले ही दरबार से निकलकर दौड़ता हुआ हजरत मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सारा किस्सा बयान किया और उनको मशविरा दिया कि इस वक्त मसलहत यही है कि खुद को मिस्रियों से नजात दिलाइए और किसी ऐसे मकाम पर हिजरत कर जाइए जहां उनकी पकड़ न हो सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मशविरे को कबूल फरमाया और अर्ज़े मद्यन की तरफ खामोशी के साथ रवाना हो गए। मिस्र से निकलकर भूखे प्यासे और लंबे सफर से मूसा अलैहिस्सलाम मद्यन पहुँचे। एक जगह पहुँचे तो देखा कि एक चश्मे पर एक हौज है जहाँ कुछ लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। करीब ही आपने देखा कि दो औरतें हैं जिनके पास बकरियां थीं। वे पानी के करीब अपनी बकरियों को रोके हुए थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या मामला है? अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिलाती? वो बोली कि जब तक ये चरवाहे अपने जानवरों को पानी नहीं पिला लेते हम नहीं पिला सकती और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उन सबको को हटाया और बकरियों को पानी पिलाया। दोनों औरतें वापस गईं और सारा किस्सा अपने वालिद को सुनाया। दोनों औरतें में से एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास शर्माते हुए आईं और कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं क्योंकि आपने जो हमारे बकरियों को पानी पिलाया उसकी उजरत दे सके। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अमल कोई उजरत के लिए नहीं किया, लेकिन उनको सख्त हाजत थी इसलिए आप उनके साथ चल पड़े। घर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत शोएब अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा कि आप उनको मजदूरी पर रख लें क्योंकि ये ताकतवर भी हैं और ईमानदार भी। फिर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटी से उनका निकाह कर दिया और मेहर के एवज 8 साल मजदूरी को कहा और ये भी कहा कि अगर 10 साल करें तो ये बेहतर और एहसान है। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल पूरे किए। 10 साल पूरे करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने वतन मिस्र जाने का इरादा किया और अपने बीवी को साथ लिए वापस चले। सफर के दौरान सर्दी काफी थी, अंधेरी रात थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूर पहाड़ी पर एक आग दिखाई दिया। वह अपनी बीवी को बोले, मैं आग ले आता हूँ ताकि सर्दी से बचा जा सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग के पास पहुँचे तो देखा वो कोई आग नहीं थी बल्कि एक दरख्त से नूर निकल रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। जब और करीब हुए तो उसमें से आवाज सुनाई दी। ये आवाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपने बंदे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मैं तुम्हारा परवरदिगार बोल रहा हूँ। फिर आवाज आई, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है जिससे टेक लगाता हूँ और अपने बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और भी फायदे हैं। फिर हुक्म हुआ, इसे नीचे जमीन में डाल दे। जूं ही मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी नीचे गिराई वह सांप बनकर दौड़ने लगा। ये देख मूसा अलैहिस्सलाम पीठ फेरकर भागे, पीछे मुड़कर भी ना देखा। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा, डर मत और इस लाठी को पकड़, हम दोबारा लाठी बना देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप को पकड़ा तो वह लाठी बन गया। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, अपने हाथ को अपने गरेबान में डाल। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जब हाथ बाहर निकाला तो आपका हाथ सूरज की तरह चमक रहा था।
अल्लाह ताला ने 2 मोज़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, फिरौन और उसके कौम के तरफ जा, यकीनन वो बहुत सरकश और नाफरमान है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मेरी जुबान की गिराह खोल दे और मेरे काम में आसानी फरमा और मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरे साथ कर दे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया। मौजिज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।